नमस्कार दोस्तों, हारे का सारा मीडिया ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 मार्च 2025 को रोज पटेल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव शांतिकुंज वाटिका कमल विहार बुराड़ी दिल्ली में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें हजारों माता पिता सहित स्थानीय गणमान्य लोग एवं भाजपा की जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली की अध्यक्ष पूनम चौहान, सिविल लाइन क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन व निगम पार्षद अनिल त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी योगेश प्रताप सिंह, सिविल लाइन क्षेत्र दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग से सहायक निदेशक शिक्षा कमलेश्वर शाह एवं शिवपाल सिंह चौहान के अलावा कई गणमान्य शामिल हुए। स्कूल के बच्चों ने गजब के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्कूल के एमडी सुमित राठौर के निर्देशन में और बेहतरीन वन संचालन से स्कूल का वार्षिक उत्सव यादगार बन गया। प्रतिभावान बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कई बच्चों को मौन सोने की तरह चमकती सीट भेंट की गई। जितना बड़ा मंच उतना बड़ा काम किया गया। सैकड़ों लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। मंच से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने गुलाब सिंह राठौर, सुमित राठौर स्कूल की प्रशंसा अच्छी पढ़ाई और संस्कार देने वाले स्कूल के रूप में की। गौरतलब है कि रोज पटेल्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर घोषणा के मुताबिक उनका स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी पढ़ने का मौका दे रहा है, इसलिए इस स्कूल का नाम अच्छे स्कूल की श्रेणी में चल रहा है। हारे का सहारा मीडिया ग्रुप के न्यूज चैनलों ने कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारी, गणमान्य कर्मचारी व नेताओं गुलाब सिंह राठौर, सुमित राठौर से बातचीत की। क्या कहा जिसे देखा और सुना जा सकता है। सबसे खास सुमित राठौर को हरीश तोमर ने इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहने की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। शांतिकुंज वाटिका से हरीश तोमर की रिपोर्ट। तो एक बहुत बड़े परिवार की कल्पना होती है। ये एक व्यवसायिक केंद्र मात्र नहीं है। उम्र का सवाल है तो मेरी उम्र अभी 24 साल है, ठीक है, और मैं 3 साल से यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब 21 साल की उम्र में मैंने ये पद संभाल लिया था। तो मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को आनंद आता है। जब प्रेशर आता है मेरे ऊपर तो उससे मेरे को और ज़्यादा आनंद आता है कि हाँ मेरे को काम करना है और ये करके दिखाना है। तो उसके प्रेशर के अंडर काम करने में मेरे को मज़ा आता है, इसलिए ये सारे अरेंजमेंट्स मेरे लिए एक खेल की तरह हो जाते हैं। प्रेशर में मेरे को मज़ा आता है। और जहाँ तक सवाल है आज के फंक्शन का, इतना शानदार फंक्शन हुआ यहाँ पर, इतनी भीड़, बहुत भीड़ आई, 1000 से प्लस लोग आए यहाँ पर, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस हुए, सारे फंक्शंस मैंने अभी पेरेंट्स के फीडबैक लिए, सबके फीडबैक बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, डिनर बहुत अच्छा है, तो सब कुछ तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे सारे फंक्शंस। एक ऐसी शख्सियत जो मेरे बीच में बड़े भाई की तरह राजनीतिक में बहुत सारी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और मुझे बड़ा मार्गदर्शन दिया था। ऐसे 5 बार के विधायक रहे श्री स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान की पुत्रवधू और आज उत्तर पूर्वी जिला भाजपा की दिल्ली में मात्र एक जिला अध्यक्ष। आप सबसे निवेदन इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इनका उन्होंने निर्वहन किया, यहाँ से लेकर के अंडमान निकोबार से लेकर के भारत के कोने कोने पर जहाँ पर भी गए वहाँ पर मुझे वहीं से मार्गदर्शन देते रहे। और जब भी मैंने चुनाव लड़े तो वहाँ भी हुए तो वहाँ से भी पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या सेव करना। ऐसे मेरे बड़े भाई यहाँ पर आदरणीय श्री योगेश प्रताप सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। मैं दीप प्रज्वलन के पास बुलाएं, दीप प्रज्वलन कराएंगे। और साथ में दयावती पब्लिक स्कूल के संस्थापक और उन्हें कौन कौन से उपाधि थे मेरे छोटे भाई हैं से, जैसा कि हम लोग का होता। लेकिन आज जो सुमित ने राठौर साहब को जिस तरह स्वागत किया, जिस तरह से वो किया, मतलब वो दिल भरने वाली, दिल को छूने वाली बात थी। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बेटा बाप का स्वागत करे और बाप अपनी जिम्मेवारियों को बेटे को शेयर करने के लिए आगे बढ़ाए कि अच्छा बेटा तू आगे बढ़। राठौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित, जिस तरह से राठौर साहब ने अपने परिवार की मान मर्यादा को और सम्मान को आगे बढ़ाया है, बेटा मेरा ईश्वर से और आपसे यही वो है कि आप भी उस परंपरा को इसी तरफ आगे बढ़ाएं और परिवार का, समाज का इसी तरह सम्मान बढ़ाएं। सम्मान जैसे राठौर साहब ने देखिए यूपी से आकर किस तरह से यहाँ को एस्टैब्लिश किया, समाज की सेवा करते हुए किस तरह अपने आप को यहाँ स्थापित किया, उसी तरह उससे ज़्यादा मैं ये सोचूंगा कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा आप सम्मान प्राप्त करें। मेरा यही आशीर्वाद है। और बेस्ट विशेष फॉर यू। जोरदार तालियां हो जाएं मोटिवेट करते हुए। देखिए से
यहाँ आप लोगों के बीच में रहकर आपके साथ अपनापन दिखाते हुए किस तरह आपके हर सुख दुख में साथ खड़े होते हुए पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे को उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप सब स्वयं इस बात को समझते हैं कि उनकी मिसेज, वो खुद, उनके बच्चे, उनकी लड़कियां किस तरह से आपके बीच में हर समय खड़ी रहती हैं, ना खाली शिक्षा के लिए, हर व्यक्ति के किसी भी काम के लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात के लिए, पूरे परिवार के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएं भाई, जोरदार तालियां हो जाए। वेल डन। राठौर परिवार, मैं देखता हूँ कि भागवत का भी एक बहुत बड़े ये पुजारी है और कथा का जो आयोजन करते हैं बड़े विशाल स्तर पर। मेरे ख्याल में ना 100, 200, 400 से शुरू करते हुए मेरे ख्याल में कलश यात्रा हजारों तक ले गए, जो मुझे याद आ रहा है 11,000 की कलश यात्रा तक पहुँच गए हैं। तो जिस तरह का ये धार्मिक कार्य करते हैं उसके लिए भी साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है इनका। भारत माता की। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, ही चाहिए। तो एक बार फिर से भारत माता की। शिक्षा का मंदिर संस्कार देने का कार्य करता है। पापा जी का नाम इस रोज सेकंड रैंक गोस टू पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में पिताजी का नाम अमन कुमार। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत अच्छा कार्यक्रम कितनी देव झा के लिए तालियां हो जाए प्लीज, बच्चों को प्रोत्साहित करिए। सेकेंड रैंक विवान, पिताजी का नाम अमन कुमार। एंड द फर्स्ट रैंक गोज टू युवराज था। जोरदार तालियां हो जाए युवराज था के लिए प्लीज। मैम आप तो बैक टू बैक अवार्ड दे जा रही हैं, ये एक माँ के लिए गर्व का पल होता है। लेबोरियस, बहुत मेहनती। बच्चों के लिए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जाना है तालियां होनी चाहिए करो। जोरदार तालियां होनी चाहिए रट्टा मार स्टूडेंट के लिए, शराबी बच्चे में रखते रहेंगे। और अब बारी है क्लास फर्स्ट। जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत मेहनती बच्चे ये। प्लीज मैम आइए प्लीज बच्चे के साथ। नाउ इट्स टाइम टू सेकेंड क्लास, क्लास सेकेंड, और नाम है उनका VANI, वानी चौरसिया जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वानी चौरसिया, तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए।
तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। भाई फोन स्विच ऑफ। तालियां बनाने में क्यों कंजूसी है भाई? आए हैं अपने आप को कभी ये बस समझे कि हम रैंक नहीं ला सकते। हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से जमीन पे आगे बढ़ेंगे और आसमान की ओर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरे साल मेहनत किया बच्ची ने। देखिए यहाँ बैठे हुए सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये ना सोचें कि यार चलो अपना बच्चे सारे बड़ा ग्रेट टैलेंट घर में देख आऊँगा। ठीक ठीक बढ़िया। नाउ सेकंड रैंक इज फॉर सबका। सेकंड रैंक गोज टू यस करिए। एनी गेस? क्लास 4 क्लास पीयू के लिए एक बार तालियां हो जाए प्लीज। नाउ सेकंड रैंक गोज टू सफदर। और सफदर के पेरेंट्स कहीं भी हो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए सफदर जी के लिए। और फर्स्ट प्राइज गोज टू, इसका नाम ही इतना प्यारा है, एंजल। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या मौसम है सर, वाह सुहाना ही होता जा रहा है। आपको देवी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मयंक है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ कृषकों पर होने वाले अत्याचार के बारे में अपनी कविता के माध्यम से बयान करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इजाजत दें। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है। पावस निशाओं में तथा हस्ता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाए बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में। अधपेट कर फिर उन्हें कांपना हेमंत में। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है। चल रही सनसन पवन तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे। किस लोभ से इस आंच में वैदिक शरीर जला रहे। घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहे। घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहे। घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहे। फिर भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। फिर भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। किस लोभ से वह आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात है। बाहर निकलना मौत है आधी अंधेरी रात है। देखो कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते। देखो कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते। किस लोभ से इस वह आज भी लेते नहीं विश्राम है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा देश की 75% आबादी कृषि पर आधारित है। तो और आज हमारे देश में सबसे पीड़ित कृषक ही हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। अब हमारे स्कूल के बच्चे अपने प्ले के द्वारा उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। जूस की दुकान पे संतरे सजे ना होते। तुम ना होते तो त्योहार सूखे रह जाते। बाकी तो छोड़ो, शायद भगवान ही भूखे रह जाते। तुम ना होते तो कसम से हम ना होते। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। आपके प्रोत्साहन की बहुत नीड है इनको अपने एक्ट के माध्यम से, डांस के माध्यम से।
आजकल कहाँ है वो बारिश? कहीं हो गई है या कब कल सो गई? वाह, स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। और मैं स्वागत करना चाहूंगा उनकी मम्मी जी का। थैंक यू सो मच। आपने इतना मेहनत किया, स्कूल ने इतना मेहनत किया। अच्छा, आयुष की मम्मी 3rd रैंक आयुष। आयुष के मुलाकात हो गई। चलिए आयुष के लिए तालियां हो जाए। रोनिका, हमारे यहाँ इक्वालिटी सिखाई जाती है, इनइक्वालिटी नहीं। सारे बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। अब एक दिन को एक साथ लेके खड़ा कर देंगे हम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। देखिए, ये मेरा खुद का, मैं मतलब इसमें आके हम बहुत ही हर्षित महसूस कर रहा हूँ। और मेरा वो भाग्य है कि मुझे यहाँ आना हुआ और इस क्षेत्र को दोबारा से देखना हुआ, क्योंकि मैंने कभी 15-20 साल पहले इस क्षेत्र का, मतलब मैं SDM रहा हूँ इस क्षेत्र का, तो इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे इलाका देख कर जितना चेंज हुआ है, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक चेंज है। और ऐसी भीड़ भाड़ वाले का इलाके में इतना अच्छा स्कूल चल रहा है, मतलब उसके लिए जितना साधुवाद दिया जाए उतना अच्छा है। और आप सब लोगों का शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, शिक्षा से बड़ी कैपिटल कोई नहीं है। देखिए, यदि हम आज को कहते हैं ना, शिक्षा जो है ना, ये बिना पैसे का बिजनेस है। आप अगर कोई बिजनेस करने जाएं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस, पहले आप करोड़ों के प्लॉट लगाएंगे तब जाकर कोई बिजनेस करेंगे। इसमें तो आप शिक्षा कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये तो कैपिटल इतना अच्छा है, इससे बड़ा कोई कैपिटल नहीं, शिक्षा से बड़ा कैपिटल, और बिना पैसे का बिजनेस है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा, और पेरेंट्स से खासकर, कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ करना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने से नहीं चूकना चाहिए। आज के संस्कार में जो बच्चे हैं, वो काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे आज के नशाखोरी तरह जाकर के जा रहे हैं, उनके सुधार से इसमें देखिए आप एक अधिकारी रहे, आपकी बात का असर, इसमें 2-3 चीज़ें जिम्मेवार है। एक तो सोशल मीडिया, दूसरा पेरेंट्स की कुछ लापरवाही, और कुछ जो आज हमारा जो पूरा सोसाइटी का चेंज है ना, उसमें देखिए 3 है। अकेला कोई भी जो इशू है वो अकेला जिम्मेवार नहीं होता, ना खाली अकेले पेरेंट्स जिम्मेवार, ना सोशल मीडिया, ना जो चेंज है। देखिए, सोसाइटी का चेंज, समाज का चेंज है ना, बहुत मायने रखता है। धीरे धीरे समाज जो चेंज हो रहा है। जो हमारा पुराना जो सिस्टम था, उससे हम लोग पहले गांव में रहते थे, गांव से शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों की चकाचौंध, यहाँ में देखते हैं कितना खुलापन है, कितना। देखिए, गाँव में क्या होता है, एक बच्चा कुछ कर रहा होता तो इमीडिएटली उसके आस पड़ोस के चाचा ताऊ कोई भी सब टोक देते हैं। यहाँ अगर दूसरा खड़ा हो, रिश्तेदार, हमारा क्या लेना देना है, कुछ कर रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा, तो वहाँ एक जो ना सामाजिक नियंत्रण रहता है। लेकिन शहर में सामाजिक नियंत्रण नहीं है। तो उसकी कैसे बचेगा देश इस प्रकार का? इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो ना पेरेंट्स की और बच्चे की खुद की है। जब तक अपना आत्म नियंत्रण नहीं होगा ना, उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देनी चाहिए कि भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुल के बात करनी चाहिए। इसमें हमें देखिए
अगर आप स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का ये करो तो पहला कस नहीं लेना है, पहला सिप नहीं लेना है। अगर आपने पहला कस ले लिया या पहला सिप ले फिर वो बांध टूट जाता है, फिर कोई सीमा नहीं रहती। तो बच्चे को ये सीखना चाहिए, कोई कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितनी ही कसमें दे, देखिए बच्चे क्या कहते तू अच्छा दोस्त है, तू मतलब जो ना क्या तू एक सिर्फ एक कस ले ले मेरे लिए, वो एक कस ही नहीं लेना है। बच्चे को समझाना है कि भाई कितना ही दोस्त कहे, पहला कस नहीं लेना है, पहला सिप नहीं लेना है। अगर ये दो काम नहीं करो बच्चे बचे रहेंगे। इस प्रकार से बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स। ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे, जो छोटा पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बने, बरकत बने। बहुत बहुत थैंक यू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।